आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 4 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डिया और वनमधु था। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सेवकाई के बारे में दिया गया है। उसका सेवकाई जंगलों के बीच में था, ना कि शहर में। और वह जंगल में यही प्रचार करता था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। और उनके प्रचार को सुनकर बहुत से लोगों ने अपने पापों से मन फिराया। लेकिन जब यूहन्ना जंगलों में रहता था तो यूहन्ना के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यूहन्ना क्या खाता था, क्या पीता था। लिखा है यूहन्ना जो है वे रोम का वस्त्र पहनता था। दूसरा, अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध अर्थात एक पटुका या बेल्ट बांधा करता था। और तीसरा, खाने के लिए टिड्डिया और वन मधु था। ये 4 बातें यूहन्ना के बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब उसमें का एक बात है जो दिया है, दूसरा नंबर का कमर में चमड़े का पटुका या कटिबंध वो बांधा करता था। एक समय था प्रियों की जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। जब वे पाप किए तो परमेश्वर उनके पाप किए, तब उनको मालूम चल गया कि आदम हवा नंगे हैं। वे अपने बुद्धि से पत्ते का लंगोट बनाया। लेकिन जब परमेश्वर देखा कि वे लोग पाप किए और वे लोग परमेश्वर से डर रहे हैं, पूछा, वहां पर सारी घटना के बारे में आपको मालूम है। तो परमेश्वर आदम हवा के उस पाप के कारण जो नंगापन आया, उस नंगेपन को ढांपने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए एक चमड़े का अंगरखा बनाया। और उस चमड़े के अंगरखा से परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप को ढपा। आदम हवा पाप किए थे, वे लोग नंगे थे, लेकिन परमेश्वर उनके उस नंगेपन को ढांपने के लिए एक मेमना का बलि किया। और उसके बाद परमेश्वर उस मेमने का जो चमड़ा है उससे एक वस्त्र बनाया और उस वस्त्र को आदम और हवा को पहना दिया। लेकिन नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो अपने कमर में उस चमड़े का अंगरखा अर्थात चमड़े का कटिबंध को पहना करता था। बाइबल में चमड़े के बारे में बहुत स्थानों में दिया गया है। जब आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि चमड़े के बारे में, चमड़े का अंगरखा हो या चमड़े का जूता हो या चमड़े का कटिबंध हो या चमड़े के बारे में और कई स्थानों में दिया गया है। तो परमेश्वर आदम हवा के नंगेपन को ढांपने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, चमड़े का वस्त्र बनाया। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जब क्रूस पर बलिदान हुआ, वह यीशु मसीह किसी प्रकार का चमड़े का वस्त्र या कटिबंध नहीं पहना हुआ था। वे यीशु हमारे पाप के खातिर वे निर्वस्त्र होकर उस क्रूस पर क्या हुआ है, बलिदान हुआ है। विश्वासियों, आज की सुबह के समय मैं आपसे इस वचन के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने तो आदम के नंगेपन को ढांपा चमड़े के वस्त्र से, लेकिन स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब उसका मृत्यु क्रूस पर हुआ, वो किसी प्रकार के चमड़े का वस्त्र नहीं पहना था। वे हमारे लिए निर्वस्त्र था ताकि हम उस पर विश्वास करके हमारा पाप क्षमा हो जाए और उसके निर्वस्त्र से परमेश्वर हमें एक नया वस्त्र पहना दे। प्रियों, वो परमेश्वर कितना महान है जो हमारे लिए इतना निंदा को सहा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं। मेरे मालिक, आज की सुबह
आपने प्रभु हमारे लिए निर्वस्त्र हो गए स्वामी, ताकि हम प्रभु आपके धार्मिकता के वस्त्र को पहन सके। प्रभु आपने हमारे लिए स्वामी बदनामी को सहा पिता परमेश्वर, ताकि हम बदनाम न हो। प्रभु आपने पिता हमारे लिए मार खाया स्वामी, आपने हमारे लिए पिता लज्जा को सहा। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन सुनने वाले सारे भाई बहनों पर आपके आशीष का हाथ होने पाए, और भी आपके वचन को पिता सीखने समझने के लिए आप सबों की सहायता कर। आज के दिन भर संभाल, स्वर्ग की सुरक्षा दे, जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल हो। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।